बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और स्पेशल ये प्रोग्राम आज जो है वो एशिया कप के हवाले से है। पाकिस्तान और भारत दूसरी मरतबा एशिया कप में आमने सामने हैं। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता है और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया है। क्या हो रहा है अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है और अभी जब मैं देख रहा हूँ तो आप मेरी बात सुन ही रहे होंगे। एक छक्का भी लगा चुके हैं रोहित शर्मा, बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ केएल राहुल हैं और आउट की अपील है लेकिन नहीं हुआ। इंडिया की टीम में 3 तब्दीलियां हैं आज और पाकिस्तान की टीम में एक ही तब्दीली है। धानी की जगह मोहम्मद हसनैन बॉलिंग के लिए चुने गए हैं। तो ये आज का मुकाबला कैसा रहेगा, क्या उम्मीद है, क्या पिच बिहेवियर है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी सुपर 4 मरहला ये चल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने 2 मुकाबले और कर रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान खेलेगा, उसके बाद श्रीलंका से पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन इस वक्त पाक भारत मुकाबला जारी है और मेरा पैनल भी तैयार है। बड़ा अच्छा पैनल आज भी हमने तरतीब दिया है। सबसे पहले आपका तारुफ कराते चलूँ, फैसल अतर पाकिस्तान के लिए एक वनडे मैच खेला और बहुत पहले की बात है, 2003 में दम्बुला में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने वनडे मैच खेला था और हफीज़ के साथ ये ओपन इन्होंने किया था। राशिद लतीफ़ साहब कप्तान थे और उस टीम में काफ़ी बड़े नाम शामिल थे। खातिर खा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी उस मैच में फैसल अतर की जानिब से, लेकिन डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बाद ये आए थे। 138-39 डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं फैसल अतर और 8000 से ज़ायद रन हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी फील्ड तो क्रिकेट की रखी लेकिन कोचिंग में आ गए और इस वक्त पाकिस्तान के क्वालिफाइड लेवल 3 कोच हैं। और भी क्या ये करने जा रहे हैं आगे मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। बड़ी अच्छी खबर इनके हवाले से भी है। फैसल अतर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ, पहले तो आपका भी थैंक यू कि आपने मदू किया। और ये कॉन्टेस्ट इंडिया पाकिस्तान का तो हमेशा सबके लिए बड़ा थ्रिलिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। चलें, दूसरे मेरे पैनलिस्ट हैं जनाब खुर्रम शहजाद। और खुर्रम मुस्कुराते हुए नज़र तो आपको आ रहे हैं। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? इनको आपने इससे पहले भी स्पोर्ट्स वन के प्लेटफॉर्म से सुना। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी रहे हैं, उसके अलावा एनालिसिस भी ये क्रिकेट पे करते रहते हैं और टीम्स मैनेज करने का भी इनको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। इस्लामाबाद के क्रिकेट हलकों में इनका नाम ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम मलिक खुर्रम शहजाद साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम आसिफ भाई, वंस अगेन थैंक्स फॉर कॉलिंग। जी आपका शुक्रिया कि आप आए। ऑन योर शो। आप आए, आपका शुक्रिया। तो फैसल अतर, आपसे शुरू करता हूं। लास्ट टाइम भी आपने बड़ा धुआंधार शो किया था और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आज भी बहुत ही मजेदार आप करेंगे। इस्लामाबाद में आग बुझ गई है उस शो की, जो आपने बातें की थी उनसे, जो आपने आग लगाई थी वो बुझ गई है? नहीं, अभी थोड़ा सी चल रही है। चले थोड़ी सी। फैसल अतर, आज पाकिस्तान भारत का मुकाबला है। 3 तब्दीलियां भारतीय टीम ने की हैं और उसमें बिश्नोई हैं, उसके अलावा पंट को लेकर आए हैं वापस और उसके अलावा इनकी टीम में तब्दीली जो हुई है वो आपके सामने है। तो आप किस तरह से देखते हैं? इसकी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रोहित शर्मा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए, ये पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों का कहना है। इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह पिछले मैच में कोई एक कैच ड्रॉप हुआ था उसके बाद से उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन हुई थी, लेकिन जिस तरह के वो बैटर हैं और जितने उनकी परफॉर्मेंसेज है, सो उनमें बाउंस बैक करने की और पूरी एबिलिटी मौजूद है कि जब वो रन्स करेंगे और ड्यू भी है उनके ऊपर रन्स, तो फिर वो रन्स के ढेर लगा सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम काफ़ी प्लानिंग से खेल रही है और उन्होंने रोटेशन पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया क्योंकि वेदर बहुत बहुत चैलेंजिंग है और तकरीबन अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें खेलना अंडर द लाइट्स है, इजी नहीं होगा। और जहाँ तक बात है इस मैच की, दुबई में जो ये मैच खेला जा रहा है तो वहाँ की पिच में भी काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर, इस तरह कह सकते हैं कि डबल बाउंस पिच की हमेशा बिहेवियर रहा है नॉर्मली जो हमने देखा है। इसके साथ साथ ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, और वेदर जो है बहुत अनप्रडिक्टेबल है दुबई में खास तौर पे। सो इंडियन टीम भी काफ़ी बैलेंस है रोटेशन पॉलिसी के साथ, एज भी उनके हासिल है क्योंकि वो एक मैच जीत चुके हैं। और पाकिस्तान के लिए एक ही चेंज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान को, फिटनेस के इश्यूज हैं, तो रोटेशन पॉलिसीज हमारी तरफ से ज़रा कम हुई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए आने वाले बॉलर हसनैन अपने आप को प्रूव करेंगे और उनका पेस जो है वो डेफिनेटली एक्स फैक्टर साबित होगा। चलें, हसनैन पर हम बात करेंगे क्योंकि हसनैन को आप करीबी जानते हैं, हैदराबाद शहर से उनका भी ताल्लुक़ है, आपका भी ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, आप इन तब्दीलियों को कैसे देखते हैं? भारतीय टीम में कुछ तो फोर्स चेंजेस हैं कि उनका जद्दीजा बाहर हो गए तो उन्होंने दूसरे लड़के को मौका दिया। इस चेंज से आपको क्या समझ आ रहा है इंडिया की टीम में जो हुई है?
देखें ऑलरेडी उन्होंने एक मैच लास्ट जीता हुआ है, तो अवे हेड ऑफ पाकिस्तान है इस टाइम। पर पाकिस्तान के भी अगर देखा जाए तो प्लेयर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह, और हमारी दुआएं भी साथ हैं कि इंशाल्लाह मैच भी बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान विन भी करेगा। अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से स्ट्रांग है, पर नोबडी नोज क्रिकेट के अंदर स्पेशली T20 में एक दो ओवर चेंजेस कर देते हैं, स्पेशली अच्छे दो बॉलिंग ओवर हो जाए या अच्छे। 2 ओवर का गेम हो चुका है, 2.2 ओवर में 27 रन बना लिए इंडिया की टीम ने बगैर किसी नुकसान के। जी तो ये बिल्कुल ऐसे ही रोहित शर्मा ने भी, आप देख रहे हैं अब काफी अटैकिंग गेम खेल रहे हैं कंपैरेटिवली, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह नहीं खेला था, आज उन्होंने थोड़ा चेंज ऑफ मूड है उनका। तो इस पिच के ऊपर जो वसीम अकरम का आप जिक्र कर रहे थे, पिच रिपोर्ट में वसीम अकरम ने ये कहा कि इस पिच में उनको नज़र आ रहा है कुछ लाइव है, तो पहले बॉलिंग करने का जी उन्होंने जी मशवरा दिया था। जी, स्लाइटली ये जो है ना शारजा के कंपैरेटिवली विकेट डिफरेंट है, जैसे उन्होंने कहा अपनी पिच रिपोर्ट में, स्लाइटली इसमें ग्रास भी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को टॉस जीतने का बेनिफिट भी होगा। पाकिस्तान इनको चाहिए कि टोटल जो है 150 के अंदर ही रहना चाहिए। चले फैसल अतर ये तो कह रहे हैं कि 150 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं अभी तक 2 बैट्समैन 27 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के। पाकिस्तान के बॉलर्स को कुछ लेंथ में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में कंडीशन को इनको देखना चाहिए, जो कंडीशन कह रही हैं उसी तरह इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। डेफिनेटली प्लान तो किया होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पिच किस नेचर का रहेगा। अभी तक जो नज़र आ रहा है वो बल्ले पे गेंद आ रही है, लेकिन इंडिया के जो बैटर्स हैं डेफिनेटली उनका वेट, उनका एक्सपीरियंस और उनका जो वे ऑफ प्ले है वो बड़ा इस वक्त पॉजिटिव और बड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली उनके जहन में होगा कि 180 तक या 180 प्लस रन कर लें, और मुझे लगता है कि जिस तरह का स्टार्ट है तो इतने रन कर लेंगे तो बिल्कुल अंडर प्रेशर होगी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप। ऑल दो कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम से बल्ले से रन इस टूर्नामेंट में अभी तक हुए नहीं, उन पर भी रन भी हुए हैं। अगर वो करते हैं तो हमारे पास भी हिटिंग पावर के साथ स्टेडी प्लेयर्स, कन्वेंशनल शॉट्स के साथ अगर हम इसको जाएं और फ्रीली और फेयरली खेलें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फेवर में आ सकता है। और दो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं। अब बॉलर्स किस तरह का हाँ, बॉलिंग बॉलर्स यहाँ बॉलर्स पे का मैं करते हैं, और बॉलर्स की लेंथ मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक जरा सा पीछे लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो बल्ले पर गेंद आ रही है, मनूवर भी कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे, ऑन साइड पर, तो लेंथ में कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। लेंथ में डेफिनेटली एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। नया बॉल है, अगर ये बॉल को आगे फेंकेंगे तो उसमें आपको इनको स्विंग भी मिल सकता है, और जाहिर है अगर सीम पे गिरेगी बॉल तो वो सीम बॉलिंग भी हो जाएगी और डिफिकल्ट होती है। पीछे बॉल करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा भी पीछे की बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर उनके बल्ले पे गेंदें कुछ आ गई तो वो फॉर्म अगर गेंद कर लेते हैं तो बड़े डेंजरस हो सकते हैं। कोहली ऑलरेडी फॉर्म अपनी गेंद कर चुके हैं पिछले मैच में हांगकांग के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि हांगकांग ने इस टूर्नामेंट में एक फ्लेयर ऐसा डाल दिया है कि जो भी बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उनको जरा सा बूस्ट कर गए हैं वो। सो ये एडवांटेज ये जरूर रहेगा। ये बात, वो बॉलर का नाम भी पूछूंगा। 34 रन बना लिए इंडिया ने 3 ओवर में। वही लेंथ का इशू, मलिक खुर्रम साहब, मुझे तो नजर आ रहा है गेंद पीछे कर रहे हैं। अब ये पीछे गेंद करने के टेक्निकल बात तो मैं फैसल से पूछूंगा कि क्या वजह होती है, क्या क्या कुछ जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है आगे गेंद करने के लिए या नहीं, वो फैसल आप बताइएगा। अब ये आपको क्या वजह नजर आ रही है? इस वक्त अभी 3 ओवर में 34 रन बन चुके हैं। जी, नसीम शाह ने जिस तरह से स्टार्टिंग के 2 मैचेस इनका डेब्यू भी हुआ था और हांगकांग के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की है, फुल पिच बॉल की थी उन्होंने, बहुत जबरदस्त अटैकिंग थी उनकी बॉलिंग। तो इस मैच में उस तरह से वो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आते हैं। 2 ओवर्स में देखें ना, राहुल ने भी एक उन पे छक्का लगाया है और रोहित शर्मा ने भी उनको हिट की बाउंड्री ना 6। तो आपको लग रहा है कि लेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा इनको। तो फैसल क्या वजह होती है? आप कोच भी हैं, लेवल 3 कोच हैं आप, और आपने मोहम्मद वसीम के साथ आपने भी लेवल 3 कोच किया था। तो आपको क्या लगता है, लेंथ आगे फेंकने के लिए कुछ बॉलर को एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ फिटनेस आपको ज़्यादा चाहिए, क्या वजह होती है? बेसिकली तो मेन पॉइंट ये होता है कि बॉलर की बॉल रिलीज कैसी है, क्या वो बॉल को रिलीज कैसे करते हैं। कुछ बॉलर्स होते हैं जो हैमरिंग स्टाइल रखते हैं, जो नीचे पटकते हैं बॉल को, सो उनका हमेशा लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं। लेकिन जो बॉलर्स को रोल आउट करते हैं, फिंगर्स का यूज़ करते हैं लास्ट मोमेंट पे, सो उनकी रिलीज की पोजीशन ऐसी होती है कि वो बॉल को आगे फेंकते हैं, और ये अटैकिंग बॉलिंग में आती है जब आप बॉल आगे करते हैं। और दो कि आपके पास ये सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए कि आपके पास आपको ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आपकी बॉल में स्विंग किस टाइप का है, क्या आपकी बॉल पास स्विंग है या सीम है।
सो आई थिंक अगर आगे बॉल करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे बैट्समैन, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को अगर आप पीछे बॉल करेंगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा, तो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। ये एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, सरप्राइजिंग के तौर पे कर सकते हैं इस लेंथ को। अदरवाइज आगे की बॉल ज्यादा बेहतर रहेगी, और ये मेरे ख्याल में हमारे जो बॉलर्स हैं इनको फौरन अडेप्ट करना चाहिए पोजीशंस को, कि जिस तरह बॉलर बैटर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी तरह से ये भी अपनी बॉलिंग लाइन को चेंज करें। देखिए अभी अभी आपने बात की तो जो हमारे बॉलर हैं हारिस रऊफ, उन्होंने वो पीछे गेंद किया, उसको रोहित ने छक्का मार दिया। अभी पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज अभी मैं देख रहा हूँ फील्ड में, रिजवान को अभी दिखाया था, वो काफ़ी डाउन है। इस मौके पर कप्तान को क्या मशवरा है आपका? वो सुन तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप बाइज़त कप्तान अगर होते तो आप क्या करते? फैसल अतर से रब्ता हमारा थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ है, यकीनन दोबारा आएंगे फैसल अतर। मलिक खुर्रम, मुझे लग रहा है कि काफ़ी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डाउन लग रही है, लेकिन ये हो जाता, अभी तो मैच का आगाज़ हुआ है, क्या करना चाहिए? नहीं, इंशाल्लाह भी जब स्पिनर से आना है तो थोड़ा सा इंशाल्लाह चेंज देखेंगे आप। बड़ा क्रूशल टाइम होगा जब शादाब नहीं करने। आपको पता है कि शादाब बिल्कुल इनफॉर्म बॉलर हैं, उन्होंने लास्ट मैच में भी 4 विकेट्स लिए हैं, बहुत अच्छा करते हैं स्मिथ, लेग ब्रेक भी प्लस गुगली वगैरह। फिर अपना नवाज ने जब आना है तो नवाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होंगे। अभी चौथे ओवर का मैच चल रहा है। फैसल अतर, आपको आवाज़ आ रही है? आपको हम अपना लिंक अभी दोबारा भेजते हैं, जो सेटेलाइट लिंक आपको हमने भेजा था वो हम दोबारा भेजते हैं, ताकि आपसे रब्ता हम रख सकें, आपसे राय हम ले सकें। हमारे साथ मलिक खुर्रम शहजाद तो मौजूद ही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, मज़ीद हम बात करेंगे फैसल अतर और मलिक खुर्रम शहजाद से। सो टेक अ ब्रेक। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं आपसे कि आप इंडिया के और पाकिस्तान के मैच पर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन मेरे एक्सपर्ट्स आज बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिकेट की समझ रखते हैं, तो इनको भी ज़रा सुन लें। तो ये आपको वो बातें बता रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है उसका मोराल अभी, क्योंकि T20 का मैच है, ये 5 ओवर का भी मुकाबला हुआ है, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। 4.2 ओवर में 50 रन बना चुके हैं, और इंडिया के शायकीन इस वक्त खुशी मना रहे हैं, यकीनन उनको मनानी भी चाहिए। फैसल अतर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इस मौके पर पाकिस्तान पे 50 रन हो चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन है, क्या करना चाहिए? इस एक तब्दीली तो की उन्होंने कि नवाज को पहले ले आए पावर प्ले के अंदर, लेकिन इस सूरत हाल में आपने बड़े मैचेस खेले हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, या तो पहले आप अंडर प्रेशर रखें बैटर को, उनके बल्लों पे गेंद ना लगने दें, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है प्लान बी, कि आप दूसरे आप क्विक चेंजेस करेंगे। देखें, जोश जरूरी है, जोश के साथ होश भी बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर आप जोश में रहेंगे तो गलतियां ज्यादा कर सकेंगे। होश यानी कि आपको एसेस करना होगा कि इस वक्त चल क्या रहा है और आपके पास ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। सो ऑप्शन तो लिमिटेड हो गए। फास्ट बॉलिंग जिस तरह हैंडल की है बैटिंग, इंडियन बैटिंग ने, वो मुश्किल कर दी है। अब स्पिनर्स पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि स्पिनर्स क्या कोई उनको ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होंगे। और एक वाहिद तरीका है कि अगर उनकी विकेट्स गिरती हैं तभी आप इस मोमेंटम को तोड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि जिस तरह का मोमेंटम गेन किया इंडिया ने, तो बड़ा डिफिकल्ट कर देगा, और मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड जरूर लग जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की बैटिंग भी बड़ी अंडर प्रेशर रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इन है मैच में, और कप्तान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कितना कंट्रोल उनको अपने ऊपर भी है इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जी मलिक खुर्रम शहजाद साहब, आप तो कह रहे थे कि टॉस जीतकर टीम को फ़ायदा होगा, लेकिन ये फ़ायदा नज़र तो नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखें, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा मैच है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है कि स्पेशल मूवमेंट होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने एक अग्रेसिव उन्होंने क्रिकेट खेली है, देखें उन्होंने बिल्कुल अभी तक देखा जाए तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है। अब तक 4.5 ओवर हो चुके हैं, 50 भी कर चुके हैं, फिर 2 और स्पिनर आ गए हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि अब थोड़ा सा गेम चेंज होगा। नहीं तो क्या वजह, फास्ट बॉलर्स ने आपके ख्याल में गलती की बॉलिंग करने में? इस पिच जी, फास्ट बॉलर्स ने शॉर्ट पिच बॉल्स, जी पिच का फायदा नहीं उठाया। अभी आपने देखा है नसीम शाह थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए, और हारिस रऊफ ने भी उस तरह से बॉलिंग नहीं की जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि 150 प्लस भी इसने बॉलिंग की है। और रोहित शर्मा जो खेल रहे हैं अभी तक इनिंग, ये आपने देखा होगा आईपीएल में जिस तरह से जाके अटैकिंग गेम खेलते हैं, और वो भी सेम आज उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा को तो हमने ओवर दी है देखा ही है। अभी विराट कोहली भी आएंगे उनके अलावा सूर्या कुमार यादव जो एक एग्रेसिव बैट्समैन है, उन्होंने दिखाया भी। तो अभी अब इस वक्त तो हम दुआओं के अलावा फैसल अतर साहब, अभी क्या नज़र आता है आपको, क्या करना चाहिए? अब
थोड़ा सा गेम की पेस को स्लो तो करना चाहिए, वो कैसे होगा? स्लो के तरीके बहुत से हैं। आप दायरे के फील्ड प्लेसिंग में भी थोड़ा स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा, कोई प्लेंटी न लग जाए। मोमेंटम इस वक्त इंडिया के पास है, सो आपके पास ऑप्शन जो हैं वो सबसे ज्यादा आपको कूल एंड काम रहना पड़ेगा। सिर्फ अगर जोश से ही काम लेंगे और होश से काम नहीं लिया तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ती चली जाएगी। 2 ओवर में गेम चेंज हो सकता है, तो वो कोई 2 ओवर पाकिस्तान के फेवर में आ सकते हैं। इस वक्त तो इंडिया के फेवर में जा रहे हैं, तो उसका इंतजार करना चाहिए और अपने अंदर बिलीव रखना चाहिए। और जबकि ये भी पता है कि सारी कौम दुआएं कर रही है, डेफिनेटली हम 22 करोड़ दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तादाद इंडिया में इंडिया की भी है। तो वो लोग भी चाह रहे होंगे कि इंडिया जीते। अब जो अच्छा खेलेगा, जो नर्व्स पे कंट्रोल करेगा और जिसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होगी, जो इन रहेगा, चले भाई, वो आउट कर लिया, प्रेजेंट मूवमेंट में। आउट हो गया है रोहित शर्मा चलो को, जी, आउट मुबारक कर हो, लिया, एक आउट हो गया। एक आउट कर लिया रोहित शर्मा को, चले ये आउट कर हम लिया। अभी बात कर ही और रहे थे, तो हारिस इसका रऊफ ने मतलब आउट हमें किया, फायदा हो हारिस गया। रऊफ ने आउट किया। तो ये मौके होते हैं, जैसे आपने कहा ना कि मौका, कोई एक भी मौका आपको मिलता है आप गेम को खींच लेते हैं। ये हारिस रऊफ ने आउट किया, ये स्लो गेंद किया था और वो बिल्कुल रोहित शर्मा उसको पिक नहीं कर सके, गेंद हवा में गया और आसानी से 2 फील्डर, ओ माय गुडनेस, कैसा कैच हुआ है ये कैच हो गया, बहुत ही आला कैच ये हो गया। फैसल, आप शायद टीवी के सामने नहीं है, लेकिन 2 फील्डर करीब आए थे। और फैसल, आप ये आपको खुर्रम बताएंगे, मलिक खुर्रम, क्योंकि डिफाइन बड़ा अच्छा करते हैं। मलिक साहब, कैच कैसा था ये? देख, बहुत अच्छा किया बाला। ये कैच की कॉल जो थी उनकी थी। दूसरा प्लेयर इसके साथ इंजर्ड भी हो सकता था, पर ये है कि शुक्र है कि कैच हो गया। ये इनको बताएं ना, जो कोच आपके साथ बैठे हैं, फैसल अतर, लेवल 3 कोच हैं, ये कैच लेना इस तरह से, ये ठीक है? नहीं जी, ये आपने मुझे आवाज प्रीवियस नहीं आ रही खुर्रम काफी की। मैचेस में आपने ऐसे मैचेस में देखा होगा, इंसिडेंट होते हैं कि जब ये इनसाइड 30 यार्ड सर्किल के अंदर कैचेस आते हैं तो ये एकदम प्लेयर भागते हैं कैच कैचेस करने के में लिए। कॉलिंग, कैच, तो फैसल आपने जी, कैच, कैच कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ठीक है ना। इंपॉर्टेंट। जो जिसकी कॉल हो कैच तो फिर देखें कि आप जब करते डेफिनेटली हैं कैच तो कैच मैंने करने देखा, के अगर लिए आप जा रहे समझते होते हैं हैं। 2 फील्डर करीब आ रहे हैं तो उसमें कॉल करना जरूरी है और बॉल पे नजर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक कॉल किया नहीं किया, एक फील्डर का हाथ नीचे था, उसने कैच पकड़ लिया, बहुत अच्छा हुआ कि आउट हो गया। लेकिन क्या चीज़ हमें याद रखनी चाहिए बतौर फील्डिंग कोच या फील्डिंग के, आप अगर आपको मैं फील्डिंग कोचिंग का इस वक्त कैप दे दूं, तो ये क्या पाकिस्तान टीम ने गलती की थी 2 प्लेयर्स ने? देखिए, वैसे गलतियां तो हो जाती है क्योंकि प्रेशर बहुत है, और जब प्रेशर पड़ता है तो उसी टाइप पे ही गलतियां होती हैं और आप चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन या फोकस लेवल वो आउट होता है। वैसे तो जनरली ये देखा जाता है बॉल पे आपने नजर रखनी है। अगर बिटवीन द फील्डर बॉल गिर रही है 2 फील्डरों के दरमियान, तो वहां पे कॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें कभी कभार प्रेशर की वजह से मिस आउट हो जाती हैं, लेकिन अच्छा ये हुआ कि कैच अवेल हो गया। अच्छा हुआ, और क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से ये मोमेंटम ब्रेक होगा बिल्कुल इंडिया की बिल्कुल बैटिंग का। विराट कोहली आ चुके हैं, 55 रन, एक खिलाड़ी आउट। भारत का स्कोर, हमारा मकसद तनकीद करना नहीं, लेकिन वहाँ शोर भी बहुत होगा ग्राउंड में, लेकिन दुबई का ग्राउंड में क्राउड किस तरह से होता है हमने देखा ही है। तो पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू मिला और ये कैच का एक रीप्ले भी आपके सामने था, उसमें मुझे नज़र आए खुशदिल शाह और जिन्होंने कैच दिया, और बहुत ही फाखर जमान साथ थे। ये पिच आपने देखा फैसल, आप देख रहे हैं मैच? मैच नहीं देख पा रहा हूं मैं अभी इस वक्त, लेकिन ये है कि मुझे लगता है जिस तरह मैं आपको सुन रहा हूँ, ये मैच कैच बड़ा कमाल हुआ होगा, नहीं, डेफिनेटली कमाल हुआ होगा। अभी गेंद बहुत ज़्यादा बाउंस लिया हारिस रऊफ का, विकेट कीपर के ऊपर से गया, तो हारिस रऊफ भी इस वक्त जान मारते नजर आ रहे हैं। ये है वो कैच जो दोबारा दिखाया जा रहा है, फ़खर जमान और खुशदिल शाह के दरमियान खुशदिल शाह, एक तसादुम भी हुआ हल्का सा, लेकिन विकेट बहरहाल बहुत बड़ी हासिल की। और ये दोनों एक दूसरे को पता नहीं क्या कह रहे हैं, इनकी ज़बान भी एक ही ज़बान बोलते हैं, पश्तो दोनों ही बोलते हैं तो ठीक है, चले, सही है, हमने इनको एज दिया। और फ़खर जमान, ये फ़खर जमान से मुझे याद आया, फैसल अतर आपसे पूछूंगा, क्या ओपन करना चाहिए इनको? वैसे अगर क्रिकेट के एथिक्स की अगर हम बात कर ले तो लेफ्टी और राइट की कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है बॉलर्स के लिए, क्योंकि आपको फील्ड प्लेसिंग भी चेंज करना पड़ती है और उसके साथ साथ आपको लाइन भी चेंज करना पड़ती है। और इसके साथ जब प्रेशर मैचेस होते हैं और प्रेशर चारों तरफ से पड़ा हो आपके पास और डिमांडिंग पोजीशन हो, तो उसमें आपके गलतियों के चांसेस बन जाते हैं। फखर कैन ओपन, ज़ाहिर है ओपन कर सकते हैं, ओपन करते भी रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है, नीचे भी वो इफेक्टिव है। लेकिन ये राइटी अगर हम फखर से ओपन कराते हैं और ये टारगेट पहले देखते हैं कि इंडिया कितना सेट करता है, तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं होगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि बाबर आजम एंकर रोल प्ले करते हैं बैटिंग में, हमारी बैकबोन है बैटिंग में। बाबर आजम का वो लंबा खेले, इसके साथ हमें स्टार्ट अगर इम्पोर्टेंट है मिल जाए, इससे प्रेशर डिफ्यूज होगा,
रिजवान के ऊपर भी, क्योंकि दोनों साइड से रन्स बनेंगे। सो ये एक अच्छा हो सकता है अगर आप चेंज करने की तरफ जाएं, और बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान को। थोड़ा सा मोमेंटम टूटा है मलिक खुरम शहजाद साहब, तो ये अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को 10 ओवर के अंदर 100 से कम रन हो मेरे ख्याल से। कितने रन होने चाहिए 10 ओवर के अंदर इंडिया के? 85 टू 90 के दरमियान होने चाहिए। 85 टू 90। हारिस रऊफ तेज़ी के साथ भागते हुए आ रहे हैं और ये अभी तक बैक ऑफ लेंथ ही बॉल कर रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल कर ली जिससे उनके इत्मीनान में भी हालांकि इजाफा। आप हारिस रऊफ को चेक करें कि 150 की पेस पे बॉल कर रहे हैं। हारिस रऊफ को अभी तो भी इन्होंने 150 पे बॉल की। आप करीब से जानते भी हैं हारिस रऊफ को, आपके रीजन के हैं। जी बिल्कुल करीब से जानते हैं। नॉर्दर्न जी से, बिल्कुल हालांकि ऐसे ही इस्लामाबाद से भी खेलते हैं, नॉर्दर्न से खेलते रहे हैं, इस्लामाबाद से खेलते रहे हैं, डायमंड पे खेलते रहे हैं, फिर इसके अलावा ये जिम करने भी आते हैं मेरे पास। अच्छा, तो ये हारिस रऊफ का मिजाज जो है वो T20 वाला है या फर्स्ट क्लास वाला है? नहीं, हारिस रऊफ का देखा जाए तो नॉन फॉर बेस्ट स्पेशलिस्ट T20, और स्पेशली जो इनके यॉर्कर्स हैं डेप्थ ओवर के, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी करते हैं। डेथ ओवर से याद आया फैसल, ये जो हारिस रऊफ है इनका डेथ ओवर में जो इकॉनमी रेट है वो बहुत अच्छा है, 7 पॉइंट समथिंग है। तो डेथ ओवर के ये बॉलर अच्छे माने जाते हैं। अब बॉलर वो अच्छा होता है जो विकेट ले ज़्यादा, या वो अच्छा होता है जो ज़्यादा रन्स कम दे, जो कम रन्स दे? डेफिनेटली बात है कि T20 में तो हमें रन्स बचाने होते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप विकेट्स भी ले ले तो आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। हारिस रऊफ की एक क्वालिटी है कि उनके पास पेस है, बॉल आगे करते हैं, यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं, कंट्रोल है, इसी वजह से डेप्थ ओवर में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनको एक्सपीरियंस भी काफी हो गया है। इसी वजह से बैटर को कोई चांस नहीं मिलता। ऑल दो कि सिर्फ वही बैटर कामयाब हो सकते हैं हारिस रऊफ पे जो अनकन्वेंशनल शॉट्स मार सकते हैं या मॉडर्न डे शॉट्स मारते हैं, वो थोड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। और उसकी जो लिस्ट है मॉडर्न डे शॉट्स मारने वाले बैटर्स की, वो थोड़े कम है, वो कम ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो जाने माने जाते हैं अपने इस स्टाइल ऑफ प्ले से, तो इसीलिए इफेक्टिव ज्यादा है हारिस रऊफ। जब मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान ने जो खेले थे, उस दौर में भी हारिस रऊफ में एक तब्दीली एक उन्होंने की थी अपनी स्ट्रेटजी में, कि उन्होंने स्लो बॉल करने का आगाज़ किया था। तो आज भी उन्होंने विकेट स्लो बॉल पे ली है। आकिब जावेद, आप करीब भी रहे, उनको जानते भी हैं, मतलब उनके कोचिंग का इन पर असर है या और कोचेज़ ने इनकी मदद की होगी, लेकिन स्लो बॉल भी एक हथियार बन चुका है अब, जो इसने अडॉप्ट किया है हारिस रऊफ ने। जी हाँ, अगर आपके पास पेस है तो डेफिनेटली स्लो बॉल बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, बशर्ते है कि वो जगह पे करे। और इसके साथ साथ आपको ये भी नोट करना होता है कि बैटर किस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर वो फ्लो में चल रहे हैं, उनके बल्ले पे गेंद आ रही है, तो डेफिनेटली आपको प्लान बी की तरफ जाना चाहिए। उनके फ्लो ऑफ बैट को ब्रेक करने के लिए या डिसीव करने के लिए आपको स्लो वन जरूर करना चाहिए। यॉर्कर्स तो ऑलरेडी इनके पास है, तो आप कोई भी काम जो है वो मैच में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैच जो होता है वो परफॉर्मेंस स्टेज होती है। और जो भी काम आपने डेवलपमेंट करनी होती है या सीखनी होती है वो आप नेट्स में करते हैं, और उसमें हेल्प करते हैं कोचेस। दूसरी विकेट भी ले ली है पाकिस्तान ने, KL राहुल को आउट कर दिया है। शादाब की बॉलिंग पर नवाज ने कैच लिया। एक ब्रेक यहाँ लेता हूँ, उसके बाद मलिक खुरम शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे और फैसल अख्तर साहब आपसे ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। 8,000 या 1 ओवर का खेल हो चुका है। 80 रन इंडिया ने बना लिए, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इंडिया के सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद हैं और विराट कोहली उनके साथ हैं। उनको शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं। फैसल अख्तर साहब, शादाब खान की बॉलिंग में एक चीज़ देखी है कि वो फ्लाइट नहीं दे रहे गेंद को इतना, तो ये इसकी क्या वजह आप समझते हैं? ठीक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, लो ट्रेजेक्ट्री से वो बॉल इसलिए कर रहे होंगे कि वो टाइम नहीं देना चाहते बैटर को कि वो आराम से डिसीजन ले और उसको शॉट मार सके। सो डेफिनेटली टाइम कम दे रहे हैं। सो ये एक तरीका होता है बचने का, यानी ये आप रन्स को बचाने के लिए बॉल कर रहे हैं। जितने रन्स कंसीड हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में ये होता है कि किसी तरह से रन्स भी रोकें। उसी में बैटर अगर गलती करता है तो वो हमारे फेवर में आ सकती है। तो ये इट्स हैपेंड। अगर आप लूप देंगे तो ज़ाहिर है आप बॉल डिपेंड करता है कि फिर वो बैटर भी इतनी क्वालिटी के हैं, वो बॉल के ऊपर जा सकते हैं, उनका जंप आउट भी अच्छा है, उनकी रीच भी अच्छी है, उनका बैट स्विंग भी अच्छा है, तो वो बिग हिट मारने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक मेजर बात हो सकती है उनके जहन में। विराट कोहली हालांकि रन तो कर रहे हैं, 13 रन उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन थोड़े से पैची लग रहे हैं। आप विराट कोहली, आपको लगता है कि फॉर्म में वापस आ चुके हैं विराट कोहली अपनी पिछली इनिंग्स के बनिस्बत? जितने बड़े वो बैट्समैन हैं, जितने रन उन्होंने कर दिए हैं, तो उनको वो ऐसे बैटर्स को सिर्फ 1 या 2 इनिंग की जरूरत होती है और वो वापस से अपना
वो रिदम हासिल कर लेते हैं और उस शेल में से बाहर निकल आते हैं। जबकि टेक्निकल चीजों का इतना मामला नहीं होता है, इसमें मामला होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का मामला थोड़ा सा शेक हो जाता है क्योंकि रन नहीं कर रहे होते। ये डिफिकल्ट होता है कि T20 में फॉर्म को गेन करना। ऑल दो के हांगकांग के खिलाफ उन्होंने जबरदस्ती एक इनिंग खेल ली है, उससे डेफिनेट इनके कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ा होगा। और क्रिकेट इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा जी, आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। आप मुझसे ब्रेक पर जाने से पहले मलिक खुर्रमशहजाद, आप कह रहे थे कि टीम में एक और स्पिनर को होना चाहिए, 11 में होना चाहिए या बिल्कुल जी। स्क्वाड में होना चाहिए। वो कौन से स्पिनर हैं, उनको क्यों होना चाहिए टीम में? जी देखें, अब तक की जो सिचुएशन है, जिस तरह की एशिया कप हो रहा है यहाँ पर, लास्ट टाइम आपने देखा है वर्ल्ड T20 में इमाद वसीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, खासकर स्टार्टिंग के ओवर्स में जब वो करते थे तो जी जी। आपके उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंट थी। उससे पाकिस्तानी टीम को बहुत एज था। इज अ ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर है, और आपको पता है डेप्थ ओवर में जाके स्कोर भी बहुत अच्छा करता है। और आपको नए पता है नए कि T20 फॉर्मेट में वन ऑफ नए नए द बॉल से बेस्ट बॉलिंग भी करते ऑलराउंडर भी रहा है टॉप हैं, के। नए बॉल से बॉलिंग भी करते हैं, तो उनके साथ मसला क्या है? आपके तो करीबी हैं वो, मतलब आपके शहर से हैं और आपका मिलना मिलाना उनसे रहता होगा। जी क्या मसला है, क्यों नहीं आते टीम में? फिट नहीं है? नहीं, फिट हैं तो ये KPL भी खेले हैं, डोमेस्टिक भी खेले हैं, इसके अलावा आपको पता है PSL भी खेले हैं। PSL से नहीं तो फिर क्यों बाद नहीं अभी आते, क्यों नहीं रिसेंटली आते? अब कैरेबियन लीग में भी खेलने गए हुए हैं। आप बात, बल्कि अभी KPL में भी मौजूद थे, आपको पता है, और उन्हीं की जी टीम जी, ने विन मेरी किया है मुलाकात भी हुई थी उनसे, रॉयल्स लेकिन ने। ये बताइए क्यों नहीं है वो टीम में? अब ये तो आप सिलेक्टर से पूछ सकते हैं क्यों नहीं है, नहीं, सिलेक्टर ने उसका तो कहा उनकी जवाब परफॉर्मेंस बेहतर सही जो है नहीं है, सिलेक्टर ही दे सकते हैं। फॉर्म सही नहीं है, परफॉर्मेंस सही नहीं है, इस वजह से नहीं दिया होगा। या नवाज नहीं उनकी जगह है? देखें, नवाज है फॉर्म अगर देखी जाए, फॉर्म तो अच्छी उसने परफॉर्म किया है रिसेंटली। आपने KPL में भी देखा है, तो वहाँ आप भी बहुत बता नहीं अच्छी रहे मुझे, परफॉर्म वो करके बात आया है, नहीं बता बैटिंग रहे में आप। भी आप बॉलिंग में भी। वो बात बताइए ना, क्यों नहीं है? कोई एटीट्यूड का मसला है क्या उनके साथ? कोई रवैये का मसला है? कोई और मसला है? कोई फिटनेस का मसला है? नहीं, एज सच देखें, एटीट्यूड का तो कोई मसला नहीं, इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग गाय। और जहाँ तक देखा जाए, बाबर ये सब साथ ही खेले हैं इस्लामाबाद रीजन से जब खेल रहे थे, तो बाबर से तो बहुत अच्छे उसका रिलेशन है। और दूसरा देखा जाए, जितने भी प्लेयर्स हैं, हारिस रोफ भी इसके साथ के खेले हुए हैं, फिर नहीं यार, ये आप बात गोल कर रहे नवाज भी हैं उनके यार। साथ के फैसला ही सर, हैं, आपको अपना आपको शादाब क्या, खान। आपने अभी इमाद वसीम को खेलते भी देखा करीब, KPL में आप भी थे। क्या वजह है? इमाद वसीम को होना चाहिए था पहली तो ये बताइए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी जी, फैसल अतर साहब। जी, देखिए, इमाद वसीम नो डाउट है कि वो नए बॉल से बॉल करते हैं और उनका बॉल पढ़ के आर्मर बहुत अच्छा है और वो काफी प्रिडिक्टेबल हो गए और ये लिमिटेड हो गए हैं क्योंकि वो इसके बाद उनके पास टर्न नहीं है। सो आप उनको अगर यूज करना है तो दायरे में वो अच्छा यूज हो सकते हैं, अदरवाइज उनकी यूटिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। सो ये एक मामला था। उसके साथ साथ इमाद वसीम ने अपने आप को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर बड़ा प्रूव किया। बट अब टीम में जगह बनाने के लिए टीम की जो कॉम्बिनेशन है या टीम का जो टेलिंग प्रोसेस है, अगर आप उसमें फिट नहीं होते तो समटाइम इट इज डिफिकल्ट। या आप जितने ही अच्छे हो, आप उसमें फिर जगह नहीं बना सकते। और टीम मैन होना बहुत जरूरी होता है समटाइम, जब आपके खास तौर पे आपके ऊपर प्रेशर हो और आपने बहुत सारी चीजें अचीव करनी हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो ये सारी परफॉर्मिंग स्टेज है। तो हमें परफॉर्म इन द ग्राउंड विद द परफॉर्मेंसेस भी करनी होती है एंड हमें बिहेव भी ऐसा करना होता है क्योंकि लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप रोल मॉडल की सूरत में भी लोगों को नजर आते हैं। तो काफी चीजें फैक्टर्स होती हैं। आप ये चीज तो ग्राउंड रियलिटीज पे वही जानते हैं कि वो क्या वजह है कि इमाद वसीम टीम में नहीं है, या होना चाहिए ना होना चाहिए। सिर्फ एक लिमिटेशंस जो थी वो एज एज क्रिकेटर, एज क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो नजर आ रही थी कि वो है। अगर उनको नए बॉल पे हैंडल कर लेते हैं बैटर्स, क्योंकि आजकल लोग प्लान्स के थ्रू चलते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि ये बॉलर इस तरह बॉल करता है, उसकी स्ट्रेंथ ये है, तो उसमें से वे आउट क्या लेंगे। सो अगर उनको अटैक हो जाए तो डिफिकल्ट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भी, और इवन खेलते वक्त इमाद वसीम के लिए भी हो सकता है। आ, तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है। उनकी जगह नवाज खेल रहे हैं, नवाज ने एक और आउट कर दिया। अभी सूर्या कुमार यादव की विकेट लेने में कामयाब हुए नवाज। तो नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, नवाज को हमने बड़ा अरसा खेलते भी देखा है। आप बहैसियत कोच बताइए कि अगर इस तरह का एटीट्यूड का एक प्लेयर आ जाता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एटीट्यूड मुख्तलिफ आपके सामने आते होंगे, इनको हैंडल करने का एक ही तरीका तो नहीं होता ना सबको, किसी को प्यार से, किसी को डांट से। ये भी क्या कोचिंग स्किल्स का हिस्सा है? आप स्किल्ड कोच हैं।
देखिए कोचिंग स्किल में तो सिंपल सी, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं या बिहेवियर्स एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, टेक्निकल चीजें तो सारी रिलेट होती हैं आपकी गेम के साथ, तो उसकी स्किल एक्विजिशन के साथ जुड़ी होती है कि आप महारत के असूल अख्तियार करें और अपने एक्सपर्टीज को बढ़ाते चले जाए। जहां तक बात बिहेवियर्स की कहते हैं या चैलेंज होने की बात करते हैं, ये सॉफ्ट स्किल का ताल्लुक है। इसमें कोचेस को एज अ साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए और वो रीड करे कि रूट कॉज क्या है, कि ऐसा रवैया अगर हो रहा है किसी का तो वो क्यों हो रहा है, या तो उस बैरियर को तोड़ा जाए या उसमें एंकरिंग की जाती है खासतौर पर साइकोलॉजी में, कि वो जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्टक हुए होता है मेंटल प्रोसेस या थॉट प्रोसेस, तो उसको आप ब्रेक करते हैं। तो वो रीजंस को जानने की जरूरत है और हमें एज अ कोच मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमें साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्लेयर्स को अंदर से चेंज नहीं करेंगे, हम किसी भी शख्स को अंदर से चेंज नहीं करेंगे, तो बाहर से बिल्कुल आपने चेंजिंग ठीक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक बात, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपको बहुत कुछ सिखाती है, आप क्वालिफाइड कोच हैं इसलिए आप ऐसी बात करें। एक आखिरी बात मुझे बता दें, आपका नाम आया था चाइना में बतौर कोच, आपको अपॉइंट कर दिया गया था 2 साल 3 साल पहले की बात है। आपके साथ मोहम्मद रमज़ान भी थे उनकी ख़वातीन टीम के साथ। अब आपका वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? आर यू गोइंग टू चाइना सून और लेटर? या कोचिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डोमेस्टिक में काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जब हमने देखा कि क्रिकेट नहीं खेलनी तो उसमें बेस्ट थिंग यही थी कि हम अब जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो हम नॉलेज है, तो बेस्ट वे पाकिस्तान को किसी भी तरह से सर्व करने का यही रहा था कि क्रिकेट की एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज को हम शेयर करें और हम अपनी यूथ को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर यूथ स्ट्रॉन्ग होगी तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। उसी के तहत फिर चाइना एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो उसको चैलेंजिंग के तौर पे हाथ से हमने उसको ओके की थी। मैं और रमजान दोनों ही चाइना के लिए अपॉइंट हो चुके थे। जैसे ही वीजा आया तो उसके बाद कोरोना का मामला आ गया, कोविड में सारी दुनिया स्टक हो गई, चीजें फंस गई। तो अब वो चीजें बाहर हो रही हैं, खुल रही हैं, तो अब वापस से वो प्रोसेस ऑन होने की तरफ जा रहा है। हमारे राब्ते दोबारा शुरू हो चुके हैं, तो हमें ये चैलेंज लेना है बीइंग एज अ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और इसीलिए हमने इस चैलेंज को कबूल भी किया था। और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वहां जाके डिलीवर करें और पाकिस्तान का नाम इन कोचिंग फील्ड में भी रोशन करें। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात होगी ये तो। मलिक खुर्रम शहजाद, अभी तो मैच चल रहा है तो इस पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन अब पाकिस्तान ने थोड़ा सा मैच को अपनी गिरफ्त की जानिब कर लिया है। अब आगे बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे को ही क्या क्या करना चाहिए अभी आगे, ताकि कम से कम स्कोर हो? सिर्फ मेरे पास 20 सेकंड है। जी अभी असल में विराट कोहली जिस तरह देखे ना, थोड़ा सा उस तरह से फॉर्म में नहीं नजर आ रहे जिस तरह से वो इज नोन फॉर विराट कोहली। क्या? ठीक है ना, उस तरह से थोड़ी सी शाइनिंग खेल रहे हैं। और अभी जैसे ये आए हैं पॉइंट खेलने के लिए, ये थोड़े से हैं एग्रेसिव प्लेयर हैं। ये आईपीएल भी खेलते हैं दिल्ली कैपिटल की तरफ से, और ये वाइस कैप्टन भी रहे अंडर 16 में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2016 में जो हुआ था। इज अ वेरी गुड प्लेयर और इनको जरा जल्दी आउट करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान एक इनको कंट्रोल कर सके 150-160 के अंदर। चलें सही। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने वनडे मैच पाकिस्तान के लिए खेला। फैसल अतर साहब, आपने बड़ी उम्दा बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला अभी जारी है। पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की टीम ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया, बड़ा तेज़ आगाज़ किया, लेकिन पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा गेम को होल्ड अप कर लिया है। उम्मीद है कि अच्छा मुकाबला हम देखें। आपसे इजाज़त, खुदा हाफिज़।